बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर एक नए टॉपिक से रिलेटेड है और वो जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखें जी, पहले आप लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा हुआ है, तो उसी से रिलेटेड ही आज हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ना है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या करते हैं कि हम एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं। मींस के उसका एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन ने एक से ज़्यादा काम करने होते हैं। सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ क्योंकि ये वर्ड है मेरे पास ऑपरेटर, इसका मतलब इसके अंदर हम ऑपरेटर्स को डील करेंगे। ओवरलोडिंग का मतलब हम एक ही ऑपरेटर के उसको ओवरलोड करेंगे, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो हम इन्हांस करेंगे, उसकी वर्किंग वो एक से ज़्यादा काम कर सके। तो खैर इसकी डेफिनेशन भी हम आगे देखते हैं क्या आती है। चलिए जी, अगली जो स्लाइड है उस पर चलते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक्स जो कि हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ने से पहले देखने हैं, वो ये कि हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स लिखे पहले सिंपल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम नंबर्स को डील करते रहे हैं। उन नंबर्स को ऐड कर देते थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, तो जब हम उनको ऐड करते हैं तो जो सिंपल आंसर है, x अगर 10 है, ये 20 है, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये दोनों को ऐड करके जो आंसर है, कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर आपको आंसर जो है उसका टोटल दे देता है। आंसर उसका आ जाता है 30। अब ये तो थे नंबर्स। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं कि क्लास के जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा होता है। ठीक हो गया। जब आप क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर उसके डाटा मेंबर्स लिखते हैं ना, कि प्राइवेट लिखते हैं कि प्राइवेट इंट। जैसे स्टूडेंट की अगर क्लास है तो उसके अंदर आप लिखते हैं कि प्राइवेट इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम। तो इस तरह उसके जो फ्लोट मार्क्स या डबल मार्क्स जो भी, तो खैर उसके अंदर तो आप डिफ़ाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। और जो यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, उन यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करने के लिए ये जो सिंपल, अब आंसर तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ऑब्जेक्ट 1 का डाटा 10 देता हूँ और इसका डाटा 20 देता हूँ, तो आंसर तो आना चाहिए 10 + 20 30 आंसर आना चाहिए। लेकिन कंपाइलर आपको 30 आंसर नहीं देगा। जब आप किसी क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके तीसरे ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, कि क्योंकि जो कंपाइलर है वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑपरेटर को, ये प्लस का ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को सिर्फ और सिर्फ वो नंबर्स पे एग्जीक्यूट करता है। यानी कि अगर आप लेफ्ट ऑपरेंड भी है इसका, क्योंकि ये ऑपरेटर के बाइनरी ऑपरेटर है, तो इसके लेफ्ट पे भी एक वैल्यू देते हैं, राइट पे भी दूसरी वैल्यू देते हैं उसकी। तो वो दोनों वैल्यूज़ को, दोनों ऑपरेंड्स को जब वो ऐड करेगा तो ओवरऑल जो फिर उसका आंसर आएगा तो वो तो एक नंबर ही होगा। ये नंबर्स पे तो ये उनको ऐड करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड नहीं करता। तो कंपाइलर के पास, क्योंकि जो इस प्लस ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये प्लस ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे वर्क करेगा, इन ऑब्जेक्ट्स पे वर्क नहीं करेगा। तो अब क्या करना है जी, अब ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह जो है एक क्लास की अगर हम एग्जांपल लें तो उसके अंदर एरर आएगा। सिंपल सा कोड है, इसको समझ लेते हैं। एक क्लास है डिस्टेंस की, इसको हम अभी जो है ना एग्जीक्यूट भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, इसका कोड जो है रन भी करेंगे और आउटपुट देखेंगे इसकी क्या आती है। अच्छा जी, तो एक क्लास है हमारे पास डिस्टेंस। इस डिस्टेंस क्लास में ये हमारे पास दो उसके डाटा मेंबर हो गए। ये याद रखने हैं आगे, क्योंकि इन्हीं को हम डील कर रहे हैं कि इस क्लास डिस्टेंस में दो डाटा मेंबर्स हैं, किलोमीटर एंड मीटर। क्या करना है जी, इन दोनों की वैल्यूज़ भी हमने इनपुट करनी है, किलोमीटर भी इनपुट करने हैं और मीटर्स भी इनपुट करने हैं। तो उसके लिए हमने इनपुट का फंक्शन बनाया हुआ क्लास के अंदर, वो इनपुट करेगा। उसके बाद शो का फंक्शन क्या करेगा, इनकी वैल्यूज़ को शो करेगा। ये क्लास यहाँ पे एंड हो जाती है। उसके बाद है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम इस क्लास के क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स। ये तो सिंपल प्रोग्राम्स हैं जो कि आपने पहले किए हुए हैं। तो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो डिस्टेंस D1 D2 D3, तीन ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए इस क्लास के। इसका मतलब जब मैं तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा D1 D2 D3, तो D1 के भी ये दो डाटा मेंबर्स होंगे और इसके ये दो फंक्शन भी होंगे। D2 के भी ऐसे दो डाटा मेंबर्स होंगे और दो फंक्शन भी होंगे। D3 के दो डाटा मेंबर्स भी होंगे
और फंक्शन, यानी कि ये डिस्टेंस 1 है कि पहला डिस्टेंस कितना कवर हुआ, कितने किलोमीटर और मीटर थे, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये क्योंकि ऑब्जेक्ट मोर देन वन वैल्यूज़ और डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ स्टोर करता है, और जो सिंपल आप पहले वेरिएबल बनाते हैं वो एक ही वैल्यू को स्टोर करते हैं। पीछे जो हमने एग्जांपल देखी है इंट एक्स इंट वाई, एक्स एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। अगर आप पहले आप एक्स इजिकल टू 10 देते हैं, फिर आप एक्स इजिकल टू 20 देते हैं, तो वो उसकी वैल्यू 20 रहेगी, प्रीवियस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। तो वो जो सिंपल नंबर्स को डील करते रहे हैं तो उसमें एक वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर करता है। ऑब्जेक्ट की खास बात ये होती है कि ये डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करता है और मोर देन वन डाटा स्टोर करता है। तो अगर ये D1 है तो D1 के अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी वो किलोमीटर भी स्टोर होगा और मीटर भी स्टोर होगा। सिमिलरली D2 का भी किलोमीटर भी होंगे और मीटर भी होंगे, D3 के किलोमीटर्स भी होंगे और मीटर्स भी होंगे। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स पे हमने क्या करना था कि हमने उस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करना था। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पहला डिस्टेंस है और जो दूसरा डिस्टेंस है ये दोनों ऐड हो जाएं और आंसर तीसरा जो थर्ड डिस्टेंस हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसमें स्टोर हो जाए। ओके, तो हम D1 का डाटा इनपुट कर रहे हैं, D2 का कर रहे हैं। जैसे ही हमने लिखा D3 इज इक्वल टू D1 प्लस D2 और D3 डॉट शो करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। अब एरर जब आएगा तो प्रॉब्लम हमारे पास ये होनी है कि हमने इस एरर को देखना है, समझना है और उसको फिर सॉल्व करना है। अच्छा, अब इस कोड को, ये कोड मेरे पास है, कंपाइलर में मौजूद है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ स्लाइड। पहले इसको आगे हम पढ़ लेते हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे किया जाए। ये जो प्रॉब्लम प्रीवियसली आया है इसको ख़त्म कैसे किया जाए, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। और उस सोल्यूशन में है कि सबसे पहले हम जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे, अब ऑपरेटर कोई एक भी हम यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे कि प्लस का ऑपरेटर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पहले नंबर्स पे काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। कंपाइलर के पास जो प्लस ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है प्लस ऑपरेटर की वो सिर्फ नंबर्स के लिहाज से है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इसकी कंपाइलर को इसकी डेफिनेशन और बताएंगे, मीन्स कि इसके हम एक्स्ट्रा मीनिंग खुद से डिफाइन करेंगे, कंपाइलर को कोड खुद लिख के देंगे। ये कोड इस प्लस ऑपरेटर का होगा कि क्या करेगा ये, जब हम इस प्लस ऑपरेटर का कोड लिखेंगे तो उस कोड में वर्किंग उस कोड की इस तरह होगी कि ये प्लस ऑपरेटर आपका ऑब्जेक्ट्स पे भी काम करेगा। फिर क्योंकि कंपाइलर के पास कोड चला जाएगा तो वो उस कोड के अकॉर्डिंगली फिर ऑब्जेक्ट्स के साथ भी इसको काम कराएगा। तो उस वो कोड एक्चुअल क्या होगा, वो एक फंक्शन होगा जो कि हमने बनाना होता है। खैर, we define extra meaning of plus operator so that it works on user defined objects. Now how to define extra meaning, अब बात यह है कि हम ये काम करेंगे कैसे। हम एक्स्ट्रा मीनिंग इसके डिफाइन तो कर रहे हैं, लेकिन एक तो इसका मीनिंग ये हो गया, एक मतलब ये हो गया प्लस ऑपरेटर का कि ये नंबर्स पे काम कर रहा है। अब इसको ऑब्जेक्ट्स पे काम कराना है, तो ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ये काम करे तो उसके लिए इसके एक्स्ट्रा मीनिंग हमने डिफाइन करना है, यानी कि उसके लिए हमने कोड लिखना है। तो वो कैसे लिखना है वही चीज़ देखते हैं। वो जो कोड होगा उसको फंक्शन कहेंगे जो ऑपरेटर का होगा। अब उसके लिए फिर हम यही प्रोसेस जो है कि जो कि आप फंक्शन लिखेंगे और उसके एक्स्ट्रा मीनिंग डिफाइन करेंगे, इसी को ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहा जाता है। उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द न्यू मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर, कि आपके पास एग्जिस्टिंग जो ऑपरेटर होता है उसके कोई नए मीनिंग, एग्जिस्टिंग तो उसके हैं, नए मीनिंग्स डिफाइन करने हों तो उसको कैसे हम उसका जो प्रोसेस होता है सो दैट इट कैन वर्क्स ऑन यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और इस तरह हम डिफाइन करेंगे कि वो यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या कर सके, काम कर सके। इस कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ एन ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। अब बात ये आ गई कि एग्जिस्टिंग मीनिंग तो उसका होता है, तो अब न्यू मीनिंग डिफाइन कैसे करेंगे, मीन्स कि उसको ओवरलोड कैसे करेंगे। तो एक ऑपरेटर जो होता है वो ओवरलोड किया जाता है किस तरह से, एन ऑपरेटर इज ओवरलोडेड बाय डिक्लेयरिंग अ स्पेसिफिक मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। एक ऑपरेटर आप ओवरलोड करेंगे कि उसका एक स्पेशल मेंबर फंक्शन बनाएंगे, क्लास के अंदर एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा उसका, और उस फंक्शन को आप कहेंगे ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर फंक्शन वो कहलाएगा। मीन्स कि जिस ऑपरेटर को भी आपने ओवरलोड करना होगा उसके एक्स्ट्रा मीनिंग, आपने एडिशनल मीनिंग डिफाइन करने होंगे, उस ऑपरेटर का हमेशा आप क्लास में एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन का नाम होता है ऑपरेटर फंक्शन। अब वो जब फंक्शन आप बना रहे होते हैं उसमें एक कीवर्ड यूज़ होता है ऑपरेटर। अब यहाँ पर ऑपरेटर एक कीवर्ड है,
ये कीवर्ड यूज़ होगा जब आप फंक्शन बनाने लगेंगे। पहले आप सिंपल फंक्शन बनाते हैं, रिटर्न टाइप देते हैं और उसके बाद फंक्शन का नेम देते हैं, बस फंक्शन बन जाता है और पैरामीटर वगैरह भी आप पास करते हैं। यहाँ पर जब आप कीवर्ड्स यूज़ कर यहाँ पर जब आप ओवरलोड कर रहे हैं तो उसके लिए ऑपरेटर का कीवर्ड है जो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के दौरान यूज़ होता है, वो आपने यूज़ करना है। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑपरेटर इज यूज्ड। फिर ये जो फंक्शन आप बना लेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब आप वो वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो ऑपरेटर का आपने फंक्शन बनाया है। ये आगे हम कोड में देखते हैं। अब उसका सिंटैक्स क्या है, यानी कि उसको ओवरलोड करने का तरीका क्या है। रिटर्न टाइप देते हैं यहाँ पर, और ये रिटर्न टाइप जो है ना हमेशा क्लास की टाइप होती है जो क्लास हम बना रहे होते हैं, या जिस क्लास के अंदर हमने इस फंक्शन को लिखा हुआ होता है उसी की रिटर्न टाइप आती है। फिर ऑपरेटर है यहाँ पर, ये कीवर्ड आ गया, ये कीवर्ड है याद रहे। और यहाँ पर वो साइन है, प्लस है, माइनस है, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो भी ऑपरेटर आप करना चाहते हैं ओवरलोड, यहाँ उसका साइन देना है, ठीक है। प्लस है तो यहाँ प्लस साइन आएगा। फिर यहाँ पर पैरामीटर्स, यहाँ पर अगर बाइनरी ऑपरेटर है तो उसको पैरामीटर पास करते हैं, यूनरी है तो उसके लिहाज से भी फिर हम देखते हैं कि कैसे उसको पास करने होंगे। एक ये फंक्शन की बॉडी आ जाती है। नेक्स्ट, अब हम प्रीवियस एग्जांपल देख चुके हैं, उसमें मैंने कहा था उसमें क्या होगा, एरर होगा। अब अगर उसमें एरर होगा तो उस एरर को ख़त्म करने के लिए हम एक क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। हम अपनी ही एग्जांपल जो पीछे हमने क्लास की एग्जांपल देखी है ना, उसमें मैंने एक बताया था कि उस यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के साथ एरर है, तो उसके लिए हम ये एक फंक्शन मौजूद है, ये फंक्शन उस क्लास के अंदर ऐड कर देंगे। जब उस क्लास के अंदर ये वाला फंक्शन ऐड करेंगे तो वो फिर जो एरर आ रहा था वो एरर नहीं आएगा, फिर वो यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के साथ भी काम करेगा। अच्छा जी, तो ये फंक्शन है क्या एक्चुअल में, क्योंकि क्लास हमारे डिस्टेंस है तो मैंने यहाँ डिस्टेंस क्लास यानी कि रिटर्न टाइप जो फंक्शन की होती है जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, वो आप यही रखते हो। ऑपरेटर कीवर्ड आ गया, प्लस को हम ओवरलोड कर रहे हैं तो ये प्लस का ऑपरेटर जिसको करना है। अभी हमने सिंटैक्स भी यही देखा। अगर मैं प्रीवियसली स्लाइड पे जाऊँ तो देखें, सबसे पहले क्या आती है, रिटर्न टाइप, फिर ऑपरेटर का कीवर्ड, फिर साइन और यहाँ पर पैरामीटर्स, ठीक है, और फिर उसके बाद बॉडी आ जाती है। तो रिटर्न टाइप मैंने कहा था फंक्शन आपकी क्लास का नेम होता है, और ऑपरेटर कीवर्ड आ गया, ये जिसको आपने ओवरलोड करना है ये वो आ गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि आप जो पहले फंक्शन बनाते हैं उसमें फंक्शन का नाम रखते हैं कोई ना कोई। फॉर एग्जांपल आपने शो का फंक्शन बनाया, इनपुट का बनाया, ठीक है, या सम का फंक्शन बनाया। यहाँ पर आप नाम नहीं रखेंगे, यहाँ पर आप वो ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिस ऑपरेटर को आपने ओवरलोड करना है। ये क्योंकि ये भी कीवर्ड है, अब ये सिंबल ही है सारा कुछ जो कि आगे यूज़ होगा। तो अब क्योंकि ये है बाइनरी ऑपरेटर, अब बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने का तरीका ये होता है कि आप बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स पे वर्क करता है। देखिए ना, आप प्लस जब दो चीज़ों को एडिशन जब करते हैं तो आप दो नंबर्स की करते हैं, यानी कि 5 + 6, तो 5 और 6 दो वैल्यूज़ हैं। ये सिंगल वैल्यू के ऊपर तो सिंगल वैल्यू को तो ऐड नहीं कर सकता, दो वैल्यूज़ को करेगा। तो उसमें जो आपकी दूसरी वैल्यू होती है ना, उसका यानी बस सिंपल सी बात समझाऊँ तो कि यहाँ पर आप एक पैरामीटर देते हैं, ठीक हो गया, और वो पैरामीटर आपका उसी क्लास टाइप का होता है जो क्लास आपने बनाई होती है। तो डिस्टेंस क्लास है हमारी, तो डिस्टेंस डी, ये नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, आपको पता है पैरामीटर है, ये आगे आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अच्छा, अब उसके अंदर एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब दो ऑब्जेक्ट्स का डाटा ऐड करेगा, यानी कि ये प्लस ऑपरेटर जब एग्जीक्यूट होगा तो वो अंदर आएगा, तो ये दो वैल्यूज़ ऐड करके जो आंसर होंगे वो एक तीसरे ऑब्जेक्ट में प्लेस करेगा। फिर वो तीसरा ऑब्जेक्ट जो होगा ना, वो पूरा ऑब्जेक्ट ना, डिस्टेंस टेम्प, तो डिस्टेंस क्लास का नेम है। तो जब क्लास के नेम से कोई चीज़ डिक्लेयर की जाती है तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर इंट होता है या फ्लोट होता है या डबल होता तो यहाँ पर फिर वो ऑब्जेक्ट ना होता, वो सिंपल एक वेरिएबल बन जाता। ये एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि क्लास के नेम से हम इसकी डिक्लेरेशन कर रहे हैं। फिर ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। जब ये रिटर्न होगा तो इस ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, देखें जी, डिस्टेंस क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस डिस्टेंस क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं, किलोमीटर और मीटर, वो क्योंकि पहले D1 के भी हैं, D2 के भी हैं, D3 के भी हैं, तो वो लिहाजा क्योंकि ये टेम्प भी डिस्टेंस की टाइप का है तो टेम्प के भी वो किलोमीटर भी होंगे और मीटर भी होंगे। तो देखिए, अगर टेम्प डॉट किलोमीटर इज इक्वल टू किलोमीटर प्लस डी डॉट किलोमीटर, ये डी है इसके किलोमीटर, यानी कि सिंपल आप लिखेंगे, इसको सिंपल लिखेंगे। फर्स्ट पर जो वैल्यू है, फर्स्ट जो ऑपरेंड है वो सिंपल आपका डाटा मेंबर आएगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं देना। फिर प्लस, फिर दूसरा जो पैरामीटर है इसको आपने ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ देना है, और वो जो ऑब्जेक्ट आपका पैरामीटर के तौर पर आ रहा है डी डॉट, अगर डी आपने इधर कोई और लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो यहाँ टी डॉट किलोमीटर आ जाता, कुछ भी, तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली लिखना है। तो ये जो सेकंड पैरामीटर है ये आपका पैरामीटर जो पास हुआ है ये वाला आएगा, और जो फर्स्ट पैरामीटर है ये आपने डायरेक्ट टाइप करना है, ये आपका फर्स्ट ऑपरेंड का होता है।
अच्छा जी, इसी तरह मीटर्स भी ऐसे ही, फिर वो रिटर्न हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी ज़रा एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि एग्जीक्यूशन इसकी कैसे करनी है, फिर इसको यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैंने कहा हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। मैंने इसको कॉपी किया। अच्छा, ये मेरे पास पहले ही कंपाइलर में ये कोड जो कि एरर वाला कोड है ये मौजूद है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं तो ये देखें यहीं पे ही उसने क्या कर दे दिया है, एरर दे दिया है। जब यहाँ पर एरर दे दिया तो नीचे मैसेज भी, एरर मैसेज भी आ रहे हैं। तो ओके, यहाँ पर को इसका मतलब ये हुआ कि ये एरर आ रहा है। ये जो प्लस है ये आप ऑब्जेक्ट्स D1 D2 D3 आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके ऊपर ये प्लस ऑपरेटर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, ये आपकी क्लास डिस्टेंस है, इसके दो डाटा मेंबर ये हो गए, एक इनपुट का फंक्शन हो गया और एक शो का फंक्शन हो गया। हम इसके अंदर एक फंक्शन ऐड कर देते जो कि हमने अभी वहाँ से कॉपी किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से। ये मैंने देखें, ये जो फंक्शन अभी वहाँ से कॉपी किया है ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ये वही फंक्शन है कि आपकी ये क्लास का नेम हो गया डिस्टेंस, ये ऑपरेटर, ये डिस्टेंस डी वो दूसरा, और उसके बाद ये रिटर्न टाइप उसकी हो गई। अब देखते हैं कि अब इसका एरर आता है या नहीं आता। अब देखें ये एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि अब आप क्या करेंगे, एंटर किलोमीटर आपको मैसेज पहला, क्योंकि ये देखें ना D1 डॉट इनपुट, इसका मतलब D1 का डाटा इनपुट होगा। अब D1 के किलोमीटर्स भी हैं और मीटर्स भी हैं। पहले हम D1 के किलोमीटर्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक D1 के किलोमीटर्स दे दिए 5। अच्छा जी, इसको मैंने दे दिया 3.5 दे दिया। तो ये पहला D1 कंप्लीट हो गया, D1 का इनपुट हो गया डाटा, क्योंकि दो ही चीज़ें इनपुट करनी है, तो किलोमीटर और मीटर दोनों हो गए। अब अगेन जब वो किलोमीटर मांग रहा था अब वो D2 पे आ गया। आप इससे पहले मैसेज भी दे सकते हैं, एंटर D1 डाटा, एंटर D2 डाटा, फिर D2 डाटा इनपुट लिखेंगे। तो D2 का जब डाटा आएगा तो D2 के लिए हम क्या करेंगे कि D2 में किलोमीटर हम दे देते हैं उसे 6 और मीटर्स दे देते हैं हम 4.3। देखिए जी, किलोमीटर्स जो हैं आपके पास 11। देखें अगर आप किलोमीटर, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट्स ऐड होंगे ना तो सिंपल सी बात है, सिमिलर क्वांटिटीज़ जो है ना वो आपस में ऐड होंगी। मीन्स के D1 के किलोमीटर्स जो हैं वो किलोमीटर्स में ऐड होंगे। ये ऊपर लिखा हुआ है कि किलोमीटर्स प्लस किलोमीटर्स, मीटर्स प्लस मीटर्स, ठीक है। ये कैसे यहाँ से वैल्यूज़ गई हैं ये मैं इसकी पूरी वर्किंग अभी आपको समझा देता हूँ। तो खैर अभी आपने ये देखना है कि किलोमीटर्स किलोमीटर्स में ऐड होंगे। किलोमीटर पहले ऑब्जेक्ट के हैं 5, दूसरे के हैं 6, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2, 6 + 5 क्या हो गया 11। आपके पास रिजल्ट आ गया D3 का 11। अच्छा, उसके बाद उसके आगे आपके पास 3.5 और इसके 3 और 4 7 हो गया, और 5 3 8 तो 7.8 हो गया। तो ये तो उसकी आउटपुट आ गई आपके पास, ठीक हो गया। अब हम ज़रा इसकी एग्जीक्यूशन जो है चलते हैं स्लाइड्स की तरफ, वहाँ से इसकी एग्जीक्यूशन समझते हैं। ये चीज़ देख लीजिएगा गौर से। तो उसके बाद हम मज़ीद यहाँ से आगे चलते हैं। ये वही फंक्शन है कि जिसको हमने उधर पुट किया तो वो हो गया। अब इसकी वर्किंग यहाँ से हमने समझनी है। ये वर्किंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपने देखा कि सारा कुछ कोड हमने पिछला ही यूज़ किया था, बस यही एक फंक्शन पुट किया और कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो ये जो प्लस ऑपरेटर था वो पहले सिर्फ नंबर पे काम करता था, अब नंबर के अलावा वो ऑब्जेक्ट्स पे काम करने भी लग गया है कि दो ऑब्जेक्ट को भी आपस में ऐड कर देता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं आप, तो फॉर एग्जाम्पल आपने D1 और D2 है, तो यही स्टेटमेंट है ना आपके उसके अंदर जो प्रीवियस आपने दी हुई है मेन फंक्शन में, आपने अभी जो दी हुई थी उसके अंदर D3 = D1 + D2 लिखा हुआ था। तो अब D1 की भी देखें ना, जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मैंने कहा था कि क्लास के अंदर दो आपने डाटा मेंबर यूज़ किए हैं, किलोमीटर एंड मीटर। तो आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं ना, अब आपके पूरे फंक्शन में देखें इस पूरी स्लाइड पे तो कितने ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। एक तो 3 तो ये हो गए ना जो कि मेन फंक्शन में आपने अपने कोड में भी बनाए हुए हैं, अभी कंपाइलर में हमने जो कोड चलाया है उसमें भी बनाए हुए हैं। अच्छा, अब फिर जब ये फंक्शन बना, इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स और ऐड होते हैं। एक उसका टेम्परेरी जो कि फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो रहा होता है, इसका काम बाहर नहीं होता, ये लोकल होता है। लोकल वो होता है जो कि किसी फंक्शन के अंदर बनाया जाता है। अच्छा, एक वो जो कि पैरामीटर्स के तौर पर यूज़ होता है। देखिए जी, इसका काम ये होगा, मैं अगर आपको बताऊं, जब आपने D1 और D2 को ऐड करना है, मेन फंक्शन में ये स्टेटमेंट लिखी होती है, तो मेन फंक्शन से वैल्यूज़ उस फंक्शन को पास होती हैं। तो जो पहला पैरामीटर है
फर्स्ट पैरामीटर। तो सपोज करते हैं मैंने D1 की वैल्यू दी 5, अभी मैंने इनपुट भी दी थी। D1 के जो किलोमीटर्स हैं 5 हैं और मीटर्स हैं 3.5 हैं। फिर मैंने D2 की वैल्यू दी, वो 6 है, और D किलोमीटर जो है, मीटर्स जो उसके हैं 4.3 हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है। जैसे ये प्लस फंक्शन, देखिए ना, अभी तो प्लस पहले नहीं था लेकिन स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, तो कंपाइलर एक सीक्वेंस के साथ इसको रीड करेगा। D1 भी उसके पास आ गया, D2 भी आ गया। जैसे ही उसने प्लस को रीड किया, क्योंकि इसका तो एक फंक्शन बना हुआ है ऊपर, ये फंक्शन है इसका, तो जैसे ही ये उसने ये प्लस रीड करना है, तो क्योंकि वो ये देखेगा कि ये प्लस यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो क्या क्लास के अंदर इसका फंक्शन है या नहीं है। अगर तो उस कंपाइलर को इस प्लस ऑपरेटर का क्लास में फंक्शन मिल जाता है, तो उस फंक्शन को कॉल कर लेगा कंपाइलर, यानी कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब ये प्लस ऑपरेटर रीड किया जाएगा। तो कंपाइलर ढूंढता है, फाइंड करता है क्लास में से इसका फंक्शन, कि आपने इसका ओवरलोडेड फंक्शन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन, तो अब क्योंकि उसके अंदर भी एक हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं वो पास हो जाती हैं किसको, देखें, ये किलोमीटर्स उसको पास हो गए, ये भी उसको पास हो गए, समझ लें। अगर तो पहला जो ऑब्जेक्ट है D1, मैंने कहा था कि जब आप फंक्शन को ओवरलोड करने लगें, ये बात याद रख लें, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स जो है ना वो चेंज आ जाती हैं, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सेम होता है कि जो डाटा मेंबर्स होते हैं, पहला जो डाटा मेंबर है उसको आपने विदाउट ऑब्जेक्ट रेफरेंस लिखना है। विदाउट, देखे ना, आपने इसको लिखा किलोमीटर को, तो इसको टेम्प के साथ लिखा, टेम्प भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। इसको लिखा, ये डेस्टिनेशन है जो कि वैल्यू स्टोर करेगा, रिजल्ट स्टोर करेगा। अच्छा, ये जो है, ये जो पैरामीटर से ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पैरामीटर से वैल्यूज़ लेके आ रहा है, पैरामीटर ऑब्जेक्ट है, वो यूज़ हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट होता है, ये आपका पहला पैरामीटर ही होता है, यानी कि पहला जो वैल्यू, आपकी पहला जो ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यूज़ ये पहले वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो इसके जो किलोमीटर्स हैं, जो फर्स्ट में विदाउट, यानी कि आप यहाँ D1 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, इसलिए सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पास किया जाता है। तो इसकी वैल्यू जो है इसको पास हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट जो है, ये जो मीटर्स हैं ये इसको पास हो जाएंगे। ठीक है, वही बात होगी ना कि पहला जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ जो हैं वो डायरेक्ट पास हो जाती हैं फर्स्ट वैल्यूज़ में, फर्स्ट ऑपरेंड्स में, यानी कि उसका जो प्लस का लेफ्ट ऑपरेंड होता है, उसको लेफ्ट वाला ही, देखें, ये प्लस के लेफ्ट पे मौजूद है, उधर भी प्लस के जो लेफ्ट पे है ना वैल्यूज़, वो लेफ्ट वाले ही आती हैं। जो राइट है उसको राइट से ही पास होती हैं। अब क्योंकि वो डायरेक्ट तो जा नहीं सकती, इसलिए हम यहाँ पर पैरामीटर यूज़ करते हैं। तो पहले वाली जो होती हैं, ये समझ लें, ये डायरेक्ट चली जाती हैं, ये प्लस ऑपरेटर इनको डायरेक्ट भेज देता है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो सेकंड होते हैं, इसको हमने पैरामीटर के थ्रू भेजना होता है। तो इसलिए हमने ये डिस्टेंस D एक टेम्परेरी, समझ लें, एक पैरामीटर बनाया, तो उस पैरामीटर में ये वैल्यूज़ जो थी, ये क्या हो गई थी, कॉपी हो गई थी। ये वैल्यूज़ यहाँ से उधर गई। अब क्या होगा, अब इस D के पास ये D2 की वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि D2 के जो किलोमीटर और मीटर हैं वो D के पास पहुँच गए हैं यहाँ पर। अब उसने अपने फंक्शन के अंदर ले आना है। अब D क्या करेगा, जो किलोमीटर हैं वो इस यहाँ ले आएगा, और जो मीटर्स हैं D के पास वो यहाँ ले आएगा। अब यहाँ से किलोमीटर पहुँच गए, वहाँ से भी किलोमीटर्स आ गए, दोनों के किलोमीटर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। D1 के भी किलोमीटर, D1 डायरेक्ट भेज रहा है, और D2 के जो है ना उस D के थ्रू आ रहे हैं, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड। जब आपस में ऐड हो जाएंगे, तो वो जो टेम्प आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, वो टेम्प के पास चले जाएंगे। अच्छा, सिमिलरली ये भी होगा। तो जब ये किलोमीटर्स ऐड हुए, तो वो टेम्प के किलोमीटर्स में स्टोर हो गए, temp.km, क्योंकि ये टेम्प, देखें ना, ये टेम्प का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट पर दो वैल्यूज़ हैं, किलोमीटर भी और मीटर भी। तो जैसे ये 2 किलोमीटर्स ऐड होंगे, ये टेम्प के पास चले जाएंगे। अच्छा, जब जैसे ये मीटर्स ऐड होंगे, क्योंकि D1 के मीटर्स यहाँ पहुँच गए, और D2 के मीटर्स जो है ना वो D के रेफरेंस के साथ यहाँ आ गए हैं, तो दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड होने के बाद टेम्प में चले जाएंगे। अब बात आ जाती है कि जब टेम्प के पास, अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि यहाँ तक स्टेटमेंट्स चल गई हैं। अब एक स्टेटमेंट रह गया, रिटर्न टेम्प। टेम्प किस टाइप का है, क्लास टाइप का, डिस्टेंस टाइप का है, तो इसलिए रिटर्न टाइप भी हमने क्या दी हुई है, डिस्टेंस ही दी हुई है। तो पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं हम। तो जब आप रिटर्न पूरा ऑब्जेक्ट करवा रहे हैं, तो आपका जो फंक्शन होता है वो भी उसी क्लास की टाइप का होता है। तो जैसे ये टेम्प रिटर्न होगा, ये फंक्शन वाली सारी वैल्यूज़ प्लस को रिटर्न होगी, और वो प्लस इसको D3 को क्या कर देगा, एलोकेट कर देगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जी वैल्यूज़ कैसे कॉपी होंगी। जो टेम्प वाली हैं वो D3 के पास आना शुरू हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी, कि इसकी वैल्यू इसके पास आ जाएगी,
जो टेम्प में कैलकुलेट हुई, और D3 की यहाँ पर आ जाएगी। तो अब जब हमने D3 डॉट शो लिखा अपने उस स्लाइड के अंदर, अपने उस प्रोग्राम में D3 डॉट शो लिखा था, तो D3 डॉट शो में D3 के किलोमीटर जो आए थे वो 11 आए थे, और D3 के जो मीटर्स आए थे वो 7.8 आए थे। और कोई एग्जाम्पल अगर ना करें तो कम से कम ये जो लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई है, इस एग्जाम्पल को लाजमी अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, किसी ने कंपाइलर किया हुआ है तो उसको लाजमी एग्जीक्यूट करना है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और ये लाजमी पेपर में आता है। तो ख्याल रहे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, ज़रा सी भी कोई बात समझ ना आई हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि फ़र्दर जो भी लेक्चर्स हों आपको नोटिफाई होते रहें, और कमेंट्स में भी बता सकते हैं, अपना ओवरव्यू आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।